स्टूडेंट मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश एक दफा फिर से जी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं। स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है। आर्मी यूनिट सरकार ने डिप्लॉय कर दी है, शैलिंग हो रही है जी, और वाटर कैनन का भी इस दफा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, मजरूह पे लिखे हुए कांटों पे बसेरे, मजरूह पे कांटों पे लिखे हुए बसेरे। मैं इनके लिए मौत का ऐलान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। पाकिस्तान के जो कि हमारे साथ तो वो अलहदा हुआ ही हुआ है, तो जो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है एक तकलीफ दे चीज़ है, तो हमें तो 1971-72 तकलीफ दे है। ऑब्वियसली बात है, हम उससे वो हमें हमेशा एक जो है ना, जैसे इंडियंस के लिए 1947 स्टिल तकलीफ दे है कि पाकिस्तान बना, उस तरह हमारे लिए भी 1971-72 तकलीफ दे है, पाकिस्तान कटा और बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हमें वो खुशी हुई थी अगर इंडिया को उधर असर रसूख थोड़ा ख़त्म हुआ था कि हमने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ है, ये चलो पाकिस्तान के भी उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे दोबारा से। हमारी जो बिज़नेस की क्लास है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है बांग्लादेश में। हमारी बहुत सारी है मोहम्मद यूनिस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वज़ीर आज़म है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना, और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनिस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सर क्या नाम है आपका? वसीम हैदर। वसीम हैदर, क्या करते हैं आप? मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना और आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होना। चले जबरदस्त। किसी पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान में कुछ बनाने का फैसला किया। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें को पाकिस्तान से अलहदा करने में 110% किरदार अदा किया, और आज जब बांग्लादेश स्टेबल हो गया और जो उनकी मैं कहूँगा एजेंट कहूँगा मैं शेख हसीना, वो इंडियन एजेंट थी जो कि इंडिया ने बतौर कब्जा समझो वहाँ पर जमाई हुई थी। पैसा फेंकते थे, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ जी, वहाँ के जर्नलों को खरीदा, पैसा फेंका, शेख हसीना अंदर, चलो इक़्तिदार। उसके बाद अपनी मर्जी के साथ आप जो कर सकते हो करो। और उसके बाद आपको पता है जब इनकलाब उठता है तो इंडिया क्या बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो घुटने टेक देती हैं। जब वहाँ से स्टूडेंट ने इनकलाब उठाया तो फिर वही जो इंडियन की पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनकी तंजीमें होती हैं। वहाँ पे जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, फिर ऐसा ऐसा फैलता गया। और उनके जो मेन स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होगा कि उसने ना बड़ी दिलेरी के साथ गोलियां खाई थी। वो उसको पुलिस वाले फायर करते हैं, वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है। तो वो कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी हैं वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां भी तो पहुंचाया है ना। मैम लेके गए, लेकिन इतना वहाँ पे जमहूरियत को देखें। उनकी जो जमहूरियत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वो क्या करती थी, खालिदा जिया थी, उसको उसने खराब तबीयत का बहाना बनाएंगे और किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संविधान में बदलाव का एजेंडा इसी के लिए रोका गया क्योंकि यूनेस्को अपनी कुर्सी जाने का डर था
और मोहम्मद यूनुस फिलहाल कोई बड़ा भारत विरोधी कैंपेन नहीं चलाए। बांग्लादेश में कयास है कि जिस तरह कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई, वही हाल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का भी होगा। आखिर क्या है ट्रूडो और यूनुस के बीच कनेक्शन, और वो कौन सी वजह है जिसने यूनुस को दी है तख्ता पलट की टेंशन? इन सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से जो माहौल पैदा, दुश्मन है, हमने इनके साथ तिजारत नहीं करनी, इनके साथ हमने बिल्कुल अपने जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल खत्म करने। और 2008 के बाद इन्होंने हमारी तरफ टीम नहीं भेजी। हमें आज भी दुख है कि इधर इंडिया इधर लाहौर में हमने इतना प्यारा स्टेडियम बनाया है मैम, उसके ऊपर पता नहीं कितने अरबों रुपए लगाए और 70 से 80 दिनों में बनाया है। और ये भी एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी सब कुछ कर सकते हैं, हमारे असल में हमें जो मेन मसला है हमारी वो लीडरशिप, हमें वो वाली नहीं मिली। अगर वो वाली लीडरशिप मिल जाती तो हमने पूरी दुनिया पे हमने टॉप पे होना था इंशाल्लाह। मोहम्मद यूनुस भले ही नई साजिशें रचे, कट्टरपंथी एजेंडे को हवा दें, लेकिन सच ये कि यूनुस की अपनी कुर्सी खतरे में है और हो सकता है कि यूनुस का तख्ता पलट भी हो। और यह आशंका खुद बांग्लादेशी मीडिया जाहिर कर रही है। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जनवरी तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी कि यूनुस फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। है इंसान बनेगा। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और उनकी गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग लिया है। अवामी लीग का कहना है कि ज़ाहिर बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान को जब इंडिया टूटा था ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें इंडिया का भी हाथ था, इंडिया की एजेंसीज भी वहाँ पे थी। तो आज आर्मी बहुत ज्यादा आज भी है और आज भी इन्हीं दोनों एजेंसीज का वहाँ पे आपस में टकराव है। ठीक है, तो शेख हसीना जी जो 15 से 20 साल से तकरीबन काफ़ी अरसे से वहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठी थी और वो समझ लें कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती से बैठाई हुई थी, इलेक्शन चोरी करते थे, जमात इस्लामी के सारे लोग थे, उनको वहाँ पे जेलों में डाला हुआ था। वो जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के लिए बीते साल 2024 बेहद उथल फुथल और राजनीतिक अस्थिर रहा। देश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते शेख हसीना की सरकार गिरी, बल्कि उनके बांग्लादेश को भी छोड़ना पड़ा। इन विरोध प्रदर्शन के कुछ महीने बाद ढाका में फिर से छात्र आंदोलन दूसरे दौर पे हाट सुनने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें 5 अगस्त 2024 शेख हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व बनी अंतरिम सरकार के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है दोस्तों। ढाका यूनिवर्सिटी के जुड़े सैकड़ों छात्रों सड़क पर उतर गए हैं और ढाका विश्वविद्यालय से जुड़े सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी इसके रिश्ते। इसी वजह से अमेरिका ने सैयद जिया उल हक को आतंकी घोषित कर दिया और इसके सिर पर इनाम रखा था। लेकिन यूनुस सरकार ने एक आतंकी को माफी देकर अमेरिका की एंटी टेरर नीति को ठेंगा दिखाया। माना जा रहा है इसका जवाब ट्रंप सरकार जरूर देगी। अब एक सवाल ये भी है, अगर यूनुस अमेरिकी नीतियों के खिलाफ जा सकते हैं तो उन्हें डर किस बात का? इस सवाल का जवाब अमेरिका में यूनुस के धंधे। अमेरिका में मोहम्मद यूनुस का एनजीओ चलता है जिसका नाम है ग्रामीण अमेरिका। इस एनजीओ का मकसद महिलाओं को अपने उद्योग शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर लोन देना है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी नेता हिलरी क्लिंटन भी इस एनजीओ से जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस की बड़ी बेटी मोनिका यूनुस अमेरिका में साइन फॉर होप नाम का एक एनजीओ चलाती है। यूनुस का डर है अगर ट्रंप सरकार ने बड़े कदम उठाए तो ग्रामीण अमेरिका और साइन फॉर होप जैसे धंधे ठप हो जाएंगे। शायद इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।